So, good morning friends. History, Ancient Indian History, lesson number 3. आज हम हड़प्पा कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा कल्चर हड़प्पा नाम से प्रसिद्ध है और जो हमने सुना है, पढ़ा है, इंदुज वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें, बात एक ही है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे किनारे जो आज से 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन था, जो कल्चर था, उसी का एक बहुत बड़ा और प्रमुख स्थल है हड़प्पा। चूंकि 1921 में श्री दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान, लाहौर, उसके आसपास हड़प्पा को खोजा था और सबसे पहला और प्रमुख स्थल था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसी के पैरेलल 1922 में श्रीमान राखालदास बनर्जी साहब ने लरकाना सिंध, वो भी वर्तमान पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो नाम का एक बहुत बड़ा पुराना पुरातत्व स्थल खुला। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको अपन इंदुज वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में एक अगर छोटा सा मैं आपको व्यू बताऊं तो वर्तमान जो यूरोप है उसमें 18th सेंचुरी में जो बड़े बड़े सिटीज होंगे, पेरिस हो सकता है, लंदन हो सकता है और कोई, तो वहां जैसा पानी निकासी का सिस्टम होगा, बिल्डिंग होंगे, सड़कें होंगी। अगर आपको कोई कहे कि जो वहां जो ड्रेनेज सिस्टम है आज से 200-300 साल पहले यूरोप में, ऐसा इंडिया में 5000 साल पहले कहीं था, तो वो था इंदुज वैली सिविलाइजेशन में। इतनी हाईली अर्बन कल्चर्ड सिविलाइजेशन थी, उच्च कोटि की। मतलब उनकी बुद्धिमत्ता का आप अनुमान लगाइए कि आज से 5000 साल पहले भवन होंगे, उसका पूरा ग्रिड सिस्टम, वेल प्लान्ड सिटी, अलग अलग बिल्कुल वेल प्लान्ड सिटी के कमरे थे, रोड चौड़ी सड़कें थी, समकोण पर काटती हुई। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? मकान की नालियां, वहां से फिर छोटी गलियों की नालियां, फिर छोटे रोड की नालियां, फिर बड़े रोड, फिर नदी तक जाती थी। इस प्रकार का एक टॉप कैडर का हाईली कल्चर्ड सिविलाइजेशन, या इंदुज वैली सिविलाइजेशन कह सकते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता कह सकते हैं, ऐसे स्थल थे। चूंकि ये बहुत बड़े बड़े स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उन दोनों के बीच का अगर अपन गैप देखें तो 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर का गैप है। लेकिन हम वहां का जो स्ट्रक्चर देखें, चाहे वो बिल्डिंग्स है, चाहे उनके खाने पीने का है, रहने का है, चाहे उनके रिलीजियस कल्चर है, चाहे उनका इरिगेशन और एग्रीकल्चर है, तो काफी साम्यता दिखती है, काफी इक्वलिटी दिखती है। इसलिए माननीय पिगट महोदय ने कहा कि ये दोनों एक बहुत बड़े साम्राज्य की दो राजधानियां होंगी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। वर्तमान में दोनों की स्थिति पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंधी लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला, क्योंकि खंडर था, खंडर के रूप में खोदा गया था इसे। अब ये तो दोनों बहुत बड़े और प्रमुख स्थल हैं, उनके साथ कालीबंगा राजस्थान है, लोथल गुजरात है, बनावली है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, यूं करके पूरे भारत में और पाकिस्तान मिलाकर के 1500 साइट्स हैं। 1000 साइट्स, 1000 पुरातत्व स्थल भारत में और 500 पाकिस्तान में। इनका प्रमुख अगर फैलाव अपन देखें तो देखिए, सुदूर उत्तर में चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में मंडा नामक का एक प्रमुख पुरातत्व स्थल मिला है। दक्षिण में देखें तो दैमाबाद करके प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में प्रमुख स्थल है। पूर्व में देखें तो हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर मेरठ में एक प्रमुख हड़प्पा या सिंधु घाटी नदी सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल मिला है। सुदूर दक्षिण में पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, सुक्कांगेडोर, अरब सागर के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर मिला है। यह पूरा फैलाव 1500 साइट जो अभी मिली है, और भी ज्यादा मिल सकती है, ये खनन और इसकी रिसर्च जारी हो सकती है। 2.5 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है। तो इतना बड़ा और वेल कल्चर्ड ये सिविलाइजेशन है।
हड़प्पा देखें, मोहनजोदड़ो देखें, या ये जो 15 साइट्स में उसमें प्रमुख प्रमुख स्थल देखें, तो हमें दो प्रकार का कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर इस नगरीय सभ्यता का मिलता है। पहले तो प्रमुख ये आपको समझ लेना चाहिए कि ये नगरीय सभ्यता थी, अर्बन कल्चर था। जहां जहां भी जो बड़े बड़े नगर मिले उसमें पूर्वी भाग में जन सामान्य का टीला मिला है, जहां सामान्य लोग रहते थे इसको नगर कहा जाता था। और पश्चिमी भाग में थोड़ी सी ऊंचाई ऊपर की लेवल पे जो भाग मिला उसको दुर्ग टीला। नगर टीला में जन सामान्य और दुर्ग टीला में शासक वर्ग रह सकता होगा, व्यापारी वर्ग रहता होगा, या ये मानिए कि इस पूरे बड़े शहर पर या नगरीय सभ्यता पर जिसका प्रभुत्व था वो लोग रहते थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया तो नालियां ढकी हुई, पक्की, इस प्रकार की अपन कल्पना कर सकते हैं। और जगह जगह सड़क के किनारे मिट्टी के कचरा ग्रहण के पात्र रखे गए हैं। अगर कहीं पात्र नहीं रखा गया तो गड्ढा किया गया जहां कचरा कलेक्ट हो। सड़कें इस प्रकार से बनाई गई कि हवा एयर से वो साफ होती रहे। तो भवनों का ग्रिड बना हुआ है, 1 या 2 मंजिला पक्की ईंटों के मकान बने हुए हैं। नालियां घरों में, टॉयलेट का सिम्टम भी मिला है कि वो लोग यूज करते थे। फिर हर घर में बाथरूम मिला है, बाथरूम से वो नालियों का पानी गलियों से आगे फिर मुख्य सड़क और नदियों में आता था। कचरा पात्र और कचरा संग्रहण का सिस्टम था। तो कितना हाईली कल्चर, आज से अपन कल्पना नहीं कर सकते 5,000 साल पहले भी लोग इस प्रकार के इतना उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता के साथ और सुसभ्यता पूर्वक रहते होंगे। ये सिंधु नदी घाटी की प्रमुख विशेषता है। इसके गंदे पानी की निकासी का सिस्टम है, भवन निर्माण है, चौड़ी सड़कें हैं, कचरा संग्रहण है। इन लोगों ने कुछ लिखा है, ये पढ़ना लिखना भी जानते थे। पिक्टोग्राफ लिपि, चित्रात्मक चित्र बने हुए हैं, पर उनको अभी तक कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए। इसलिए एग्जैक्टली ये किस ईयर में या किन डेट्स के बीच ये सिविलाइजेशन था, और ये कौन लोग थे, उनके पूर्वज कौन थे, अर्बन था, नगर बस गया तो क्या पहले कोई ग्रामीण संस्कृति के ऊपर ये नगर बना, इस प्रकार का कोई सटीक जानकारी इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा जा सका नहीं है। फिर भी सर जॉन मार्शल, इन्होंने इन लोगों के सुमेरियन, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, उनसे इनके बिजनेस कैसे सिम्टम मिले हैं। कहीं यहाँ के मोहरे वहां मिली है, वहां के मोहरे या वहां का जो धातु या कोई जो बेचने की चीजें होंगी वो यहाँ मिली है। उसको देखते हुए इन्होंने माना कि ये सुमेरियन कल्चर मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया के समकक्ष थी। तो इसका ईयर है 3250 BC टू 2750 BC, इस आपको 3250 से 2750। कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 उसके हिसाब से इसकी जो एज निकाली है वो 2300 BC से 1750 BC, ये दो प्रमुख डेट हैं। सर जॉन मार्शल का कहना था कि ये सुमेरियन और मेसोपोटामिया के लगभग थी, तो वही काल हो सकता है। और कार्बन 14 के अनुसार 2300 से 1750। एक लेख भी मेसोपोटामिया के सम्राट सरगोन का अभिलेख मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बहरीन के लोग हैं, मकरान के लोग हैं, मेलुहा के लोग, मेलुहा इंदुस वैली सिविलाइजेशन के लिए बड़ी इस्तेमाल किया जाता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो यहाँ के लोगों का जहाज मेसोपोटामिया में आता है, ऐसा एक अभिलेख मिला है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी नदी घाटी सभ्यता के और मेलुहा कल्चर के लोग वहां व्यापार करते थे, वहां के लोग यहाँ व्यापार करते थे, आयात निर्यात था। बेसिकली ये लोग कौन थे, उनके पूर्वज क्या थे, उसके बारे में प्रमुखता सटीक जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी द्रविडियन
ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड या मंगोल और अल्पाइन। जो डेड बॉडीज मिले हैं, जो कंकालों का स्ट्रक्चर मिला है, जो खोपड़ियां मिली है, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जाता है या तो वो द्रविड़ थे मूलतः, या ऑस्ट्रेलाइड थे, या मंगोल थे, अल्पाइन थे। द्रविड़ कहें या पूर्व आर्य कहें, आर्यों के पहले की प्रजाति हो सकती है, द्रविड़ कह सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोल, अल्पाइन, ये प्रजाति वहां निवास करती थी। ये कंकालों के हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं। जो सोसाइटी थी वो कैसी थी? पुरुष प्रधान थी, स्त्री प्रधान थी, तो मातृसत्तात्मक, स्त्रियों का विशेष दर्जा भी होगा, परिवार में उनकी प्रमुख भूमिका भी होगी। जहां कुछ भी कोई चित्र या मूर्तियां मिली हैं, जैसे मातृदेवी की भी एक मूर्ति मिली है, उसको देखते ये माना जाता है कि वो मातृसत्तात्मक समाज था। उनके ड्रेसिंग के बारे में है कि दो प्रकार के, एक ऊपरी वस्त्र और एक कमर से नीचे का वस्त्र, दो प्रकार के वो वस्त्र पहनते थे। वो ऊनी या सूती हो सकता था। कपास के बारे में पहली जो कहीं कोई तथ्य मिला है तो ये माना जाता है कि कपास है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से उगाया जाता था, प्रमुख साक्ष्य के आधार पर। उनके ऑर्नामेंट, स्त्रियां ईयर रिंग पहनती थी, गले में नेकलेस, पायल, कटिबंध, कर्णफूल, ये सब भी पहनते थे। दर्पण का उपयोग करते थे, कंघे का उपयोग करते थे। कहीं पाउडर के रूप में कोई धुएं धूप जैसा कुछ मिला है, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, मतलब श्रृंगार के भी साधन प्रमुखतया मिले हैं। तो वो उच्च कोटि के सभ्य समाज के लोग थे। भवनों का, नालियों का, इस प्रकार का भी ध्यान रखा था। उनके जो वस्त्र आभूषण थे वो भी उच्च कोटि के थे। जहां तक खाने पीने की बात है तो वो वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। पशुओं में बैल, भैंस, भेड़ बकरी, हाथी, कुत्ता, सुअर, गधा उनसे परिचित थे। एक प्रमुख बात यह है कि इनके बाद की जो आर्य सभ्यता आएगी उसका प्रमुख जो धातु था वो लोहा था, घोड़ा और गाय। ये आर्यों के लिए प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन इन तीनों से सिंधु नदी घाटी सभ्यता वाले परिचित नहीं थे। लोहे धातु से, घोड़े से और गाय से। एम्यूजमेंट के रूप में वो डांस, म्यूजिक, हंटिंग, फिशिंग, भैंसों की लड़ाई है, ये मुर्गों की लड़ाई है, पासा, एक डाइस बोर्ड भी मिला है, पासे का बोर्ड, तो वो वहां खेलते थे। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज की है, वो नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी की ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। वहां मुहर मिली है और उसमें एक योगी को दिखाया गया है जिनके पास में हाथी, बाघ, बैल, भैंसा, गैंडा, हिरण, इस प्रकार के जानवरों को बताया गया है। जो वर्तमान में जो पशुपति महादेव के पूजा जैसा समकक्ष नजर आता है, शिव पूजा का स्वरूप में के रूप में इस मुहर पर अंकन है। हड़प्पा में एक मातृदेवी की मूर्ति मिली है जिस मूर्ति के गर्भ से पौधा दिखाया गया है। मतलब कि वो मानते थे कि प्रकृति
या वो जो मातृदेवी है वो उर्वरता की देवी है, जो सबका पोषण करती है। मातृदेवी की मूर्ति है इस प्रकार से। थैंक यू, आगे फिर पढ़ेंगे।